वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, हमारी जो आज की कहानी है उस कहानी से ओबियसली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक पिता अपने बेटे को एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेके जाता है। वो जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे जाकर देखा, बेटे ने देखा कि वहाँ पे ज़्यादा वेटर नहीं थे, खाना भी ठीक ठाक सी क्वालिटी का था और ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं थी, इक्का दुक्का ही लोग थे। तो उस बेटे ने अपने पापा से प्रश्न किया कि पापा, एक बात मुझे बताओ, ये रेस्टोरेंट जो है बिल्कुल भी नहीं चल रहा अच्छे से। इसमें ज़्यादातर लोग भी नहीं है, वेटर भी नहीं है, और ये रेस्टोरेंट आप देख रहे हो शहर के बीच चौराहे में है। इसके आसपास ना कोई दूसरा रेस्टोरेंट है। ये बहुत अच्छा चल सकता है, लेकिन इन लोगों ने इसकी हालत बहुत ख़राब कर रखी है। तो बेटे के ऐसा कहने पर पिता ने अपना खाना ख़त्म किया और वो काउंटर पे पैसे देने के लिए गए। जैसे वो जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर एक 40-50 साल का आदमी बैठा हुआ है। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ये रेस्टोरेंट चल क्यों नहीं रहा। तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं, कोई कभी कभार ही आता है, और मैं इस रेस्टोरेंट पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता हूँ। ये तो मेरा वैसे ही पार्ट टाइम काम है। तुम देख रहे हो बाहर वो जो ट्रक खड़ा है, मैं तो उस ट्रक चलाता हूँ वो ट्रक, और उस ट्रक से ही मेरे घर का गुजारा अच्छे से चलता है। तो फिर वो दोनों पैसे देकर बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो उसका पिता उस ट्रक को देखता है और उस ट्रक की ऐसी हालत कर देता है उसके इंजन की कि कोई भी आदमी उसको रिपेयर ना कर पाए। मतलब इतने पुर्जे उसके खोल के वो ख़राब कर देता है कहीं कहीं से। तो जब बेटा अपने पापा को ऐसा करते हुए देखता है तो कहता है कि पापा, आपने ये क्या किया, आप अच्छे पापा नहीं हो। आप जानते हो कि ये जो ट्रक है उस आदमी की रोजी रोटी है, इससे उसका गुजारा होता है, और आपने उनसे रोजी रोटी छीन ली। ये गलत है पापा। तो पापा मुस्कुराए और कुछ नहीं बोला। तो थोड़े दिन के बाद, ऐसे ही बहुत टाइम गुजर जाने के बाद, धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हो गया। एक दिन वो लड़का उसी रोड से कहीं जा रहा था, तो उसने देखा कि उसने वो सिनेरियो देखकर अपने पिता की हुई गलती की याद आई कि मेरे पिता ने कैसे एक रेस्टोरेंट के मालिक का ट्रक खराब किया था। तो वो उसके मन में गिल्ट सा था कि मेरे पिता ने कुछ तो गलत काम किया था। उसने सोचा कि मुझे चलकर माफ़ी मांगनी चाहिए, अब मेरे पिताजी तो रहे नहीं, कम से कम माफ़ी मांग लूँ। तो वो यही सोचकर वो रेस्टोरेंट में आगे बढ़ा, और वो उसने देखा कि उस जगह पे उसी नाम से एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल बना हुआ था। वो आगे चलता है, अंदर जाके देखता है वही आदमी काउंटर पे बैठा हुआ था। तो उस लड़के ने हाथ जोड़कर उस आदमी से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, और अपने पिता की द्वारा की हुई सारे काम वो जो उसने किए थे वो बताए। उस कैश काउंटर पर बैठे हुए आदमी ने कहा कि अब तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। उस लड़के ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो उस आदमी ने कहा कि जिस दिन तुम्हारे पिता ने मेरा ट्रक खराब किया, उससे अगली सुबह मेरा ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने बहुत जगह, बहुत सारे गिराजों पर मेरा ट्रक ठीक करवाने की कोशिश की, पर वो उस तरह से बिगड़ा था कि कोई भी उसे रिपेयर नहीं कर सका। वो मेरी लास्ट इनकम थी। उसके बाद फिर मेरी दूसरी इनकम थी ये रेस्टोरेंट। मैंने इस पे ध्यान देना शुरू किया, मैंने इसकी मरम्मत करवाई, और सारा टाइम दिन रात इसी पर देने लगा, क्योंकि मेरे पास और कोई सरवाइव करने का ऑप्शन नहीं था। और देखते ही देखते ये इतना अच्छा चलने लगा कि आज 5 स्टार होटल में तब्दील हो गया है। तो ये देखकर उस लड़के की आंखों में आंसू थे कि जिस गलती को मैं पिताजी की गलती मान रहा था, वो पिताजी ने एक बहुत अच्छा सबक दिया था।
उसके मन में उस टाइम पे पिताजी के मन में कुछ और ही उधेड़ बुन चल रही थी, जो उस टाइम पे मैं छोटा होने के कारण समझ नहीं सका। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप भी ज़िंदगी में ये देखिए कि आपके आसपास कहीं ऐसी कोई बाधा तो नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जैसे उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास वो ट्रक था, एक अपॉर्चुनिटी थी और दूसरी अपॉर्चुनिटी के आड़े आ रही थी। तो आप भी अपने आसपास ये देखिए कि क्या आपके भी कोई ऐसी वीकनेस तो नहीं है जो आपको आने वाली सक्सेस से नहीं बढ़ने दे रही, बाधा बन रही है आपके पैरों में। अगर ऐसा है तो अपने उस गलती को, उस मिस्टेक्स को साइड में रखिए और अपने मेन जो है, जो आप कर सकते हैं, जो आप में गट्स है करने के, उस पे आप अपना फोकस करिए और असली सक्सेस को अचीव करिए। वो आपको खुद से देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं जिसके लिए बने और आप उसी में लगे हुए हैं, और जो असली आपका मोटिव है, मोटो है, उससे आप भटक रहे हैं। तो ये तो आपसे बेटर कोई भी नहीं सोच सकता। आज ही बैठिए, ठंडे दिमाग से सोचिए और अपनी उस गलती को दूर करिए और अपने सही दिशा में फोकस लगाइए। जिस काम के लिए आप बने हैं, जिस काम को आप करना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, तो अवश्य ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करो, इससे मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।